भक्ति में, भक्ति की बातें हमें समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अडेप्ट ही नहीं कर पाते। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे को a² प्लस b² प्लस इक्वल टू 2ab अगर हम सिखाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा ना, है ना। बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को माइनस कर देगा बच्चा, मगर छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस नहीं कर सकता ना। मगर बड़ी क्लास में वो सिखाते हैं ना, हमें नहीं सिखाते क्या? 2 - 3 भी सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। पर फर्स्ट क्लास के बच्चों को बताएंगे तो बोलेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो वैसे ही हमें शास्त्रों को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो कैपेबल भी होना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जिससे हमें शास्त्रों की बात समझ में आए। और कलयुग का युग धर्म सबसे मेन, अगर आप सब कुछ सेवाएं कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे हैं तो आप युग धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। युग धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। आज मैं जब पढ़ रहा था, आज का चैप्टर भी यही था, पर आज माता जी आई हैं तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लिया। इसको अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, 6 सेंसेस कंट्रोल करने, 6 वेग। फिर दूसरे में हमें बताया जा रहा है, क्या है दूसरा श्लोक? अत्याहार प्रायश्चित, कि किन 6 चीजों को करने से भक्ति का फ्रीज हो जाएगी। बोला ठीक है। अब 6 चीजें फिर उसके अगले श्लोक में बताई, तीसरे श्लोक में किन 6 चीजों को करने से भक्ति बढ़ती है। और फिर दोनों में बताया कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और फिर 5वें श्लोक में बताया कि भक्तों का संग किस प्रकार से करा जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसको ब्रीफ तो हमारा 1-2 हफ्ते हो गए होंगे क्लास चलते हुए, आई थिंक सो। तो हम ऐसे आज को ऐसे इतना आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, बाकी आप वहां देख लेंगे। चलिए, क्या लास्ट दिन श्रवण करा था, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, 8:30 हो गया। स्वेच्छा से जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट टाइम हमने 5th श्लोक के बारे में डिस्कशन की थी। इसमें ये मतलब की डिस्कशन की थी कि कौन से भक्त को, कौन से वैष्णव को हमें किस तरीके से हमें सम्मान देना चाहिए, यथा योग्य जो सम्मान होता है। तो इसमें 3 लेवल के भक्त आते हैं। सबसे पहले आता है कनिष्ठ लेवल के भक्त। कनिष्ठ लेवल के भक्त वो होते हैं जो अभी मतलब सबसे लोएस्ट, ये भी साथ में ऐड करा करो कनिष्ठ, क्योंकि वर्ड्स लोगों को समझ में नहीं आएंगे जल्दी से ना, नए भक्त भी हैं। बोल, अच्छा बोल। कनिष्ठ लेवल के भक्त जो अभी नए भक्ति में आए हैं, जो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उनको अभी भक्ति के बारे में इतना पता नहीं है। तो ऐसे जो कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का भी हमें मन से सम्मान करना चाहिए। वेरी गुड। और दूसरे आते हैं मध्यम लेवल के भक्त। मध्यम लेवल के भक्त वो भक्त होते हैं जो गुरु से, जिन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ले रखी है और जो भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीला की वो सेवा कर रहे हैं। इसमें जो है ऐसे भक्तों को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रणाम करना चाहिए उन्हें। आगे 3rd लेवल के भक्त होते हैं उत्तम लेवल के भक्त। जो उत्तम लेवल के भक्त होते हैं वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। उनको कृष्ण भावनामृत की अनुभूति हो चुकी है। और ऐसे भक्तों के मन में किसी के भी प्रति निंदा दोष की जो प्रवृत्ति होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। और ऐसे भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए और संगति करनी चाहिए। और जो उत्तम लेवल के भक्त होते हैं वो शास्त्र के विधि विधानों को फॉलो करते हैं और निश्चित जप संख्या का नियमित रूप से जाप करते हैं और हरि नाम प्रचार करते हैं और दूसरों को भी हरि नाम प्रचार के लिए प्रेरित करते हैं। और मध्यम में क्या बताया था आपने? मध्यम में हमें मध्यम लेवल के जो भक्त होते हैं उनको, उनकी गुरु से जो है आध्यात्मिक दीक्षा हो चुकी है और वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में रुचि लगाते हैं ना, रुचि होती है उन्हें, और गुरु की आज्ञा को मानने का भी वो प्रयास करते हैं, गुरु क्या है आज्ञा का पालन करते हैं जी। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, नाइस। सुन लिया सबने? तो अभी अगर हम हरिनाम में आए तो अभी हम भक्ति में हम एडमिशन हो गया, नर्सरी में हम एडमिशन ले लिया है ना। मतलब अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमने दिल्ली की तरफ बैग पैक करके कदम बढ़ा लिया है। मतलब हमें भगवान की तरफ जाना है तो हमने बैग उठा लिया है। अब हम भगवान की अब उठा लिया है तो निश्चित रूप से पहुंचेंगे। पर ये डिपेंड करता है कितनी स्पीड में हम शास्त्रों की बातों का पालन करेंगे, उतनी स्पीड में हम भगवान की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। पहुंचना तो है ही। अब जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र इवन एक बार भी बोल रहा है तो वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करेगा। मगर कब, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। एक बार भी तो आप लोग तो 16 माला कर रहे हैं सभी,
कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बस 10 भी हो रही है ठीक है, जिसकी अगर नहीं, जिसकी नहीं भक्त है उनकी नहीं हो रही है 10, तभी भी आप एक माला कर रहे हैं तो अब इंटू कर लेना, 16 नाम एक मंत्र में आते हैं और 108 मोती आप कर रहे हैं, तो कितने एक दिन में 3000 समथिंग कुछ हो रहे होंगे अगर एक माला भी कर रहे हैं तो चलिए अब हम आगे श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई दसों अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो वह कर्मशः ज्ञान के उस बिंदु का तो वह कर्मश ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है। ठीक है, अगर 10 नाम अपराध पता है आप लोगों को? हरि नाम के बल पे पाप करना और ध्यानपूर्वक जपना करना, अन्य देवी देवता को भगवान से ऊपर या भगवान के बराबर समझना, है ना, ऐसे से करके 10 नाम अपराध है। उस पर हम लेंगे एक दिन क्लास, वो एक दिन की क्लास होगी, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बोलिए। प्रभु जी जैसे अभी हम नाम जप कर रहे हैं तो मतलब ध्यान नहीं लग पा रहा, ध्यान रोग, तो वो अपराध हो रहा है क्या अभी? हाँ, मगर एक अब इसमें ये बात मैंने बहुत पहले गुरु जी से पूछी थी, हमारे मन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, वही मैं सोचता हूँ ना, सेम ही क्वेश्चन रहते हैं इंसान के दिखते हैं। तो बोला कि भाई फेल हो रहा है इंसान, है ना, हम फेल हो रहे हैं अगर नाम जप और ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा है, तो क्या अगर फेल हो रहा है व्यक्ति तो स्कूल पढ़ना छोड़ दे, वो समझदारी रहेगी? फिर कोशिश करो, अच्छे से कोशिश करो, प्रयास करो, तो एक ना एक दिन होगा। देखिए तो प्रभु जी हमें इसका मतलब दंड फिर मिलेगा इतना ही, जैसे मतलब जितने हम नाम जप कर रहे हैं पर अपराध भी कर रहे हैं, तो फिर नाम जप कर रहे हैं, नाम अपराध हो रहा है तो इसकी दंड नहीं मिलेगा, पर व्यक्ति को चाहिए क्या, उसे ध्यान से देखिए, नाम अपराध से नाम में रुचि नहीं बढ़ती है, मतलब नाम में प्रेम नहीं आएगा। बोला क्या है वो, नयनम गलबुश अश्रुधार्या वदनम रुद्राग्र्या, ऐसे करके श्लोक है पूरा, मैं बोल रहा हूँ अभी, है ना, वदनम गुदगद रुद्राग्र्या। तो उसमें क्या है कि नाम लेते ही है, जैसे कृष्ण बोलेंगे तो रोना आ जाएगा, गदगद हो जाएगा गला, है ना, नैनों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो प्रेम जब प्रकाशित होगा तो ऐसी होगा। अभी आज यही पूरी चर्चा है, नाम पे ही है। तो क्या है देखिए, अब जो नाम आ रहा है ऐसा तो नहीं हो रहा है, पर ये कैसे होगा, नाम जपने से ही होगा। नाम में रुचि, नाम में प्रेम क्या विकसित करेगा, कौन विकसित करेगा, नाम ही करेगा, जब नाम 10 नाम अपराध के बिना करा जाएगा। अभी तो हम बोल रहे हैं माला भी कर रहे हैं, अरे पता है, अरे ये वो से फोन आ गया, फोन उठा लिया, 16 माला तो एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए कि कुछ नहीं, अभी मन नहीं लग रहा है, पर शरीर और शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं हम, मतलब एक जगह बैठ के और अपने शब्दों को कंट्रोल करके हमें नाम जपना चाहिए। बेसिक वालों के लिए ठीक है, बेसिक वालों को भी हार्ड लगेगा, क्योंकि देखिए ये जो ग्रंथ है, जैसे आप लोगों ने कल माला ली है ऋषि माता जी, तो अगर आप ये जो बेसिक लेवल के भक्त के लिए नहीं है, ये बेसिक से उत्तम बनाने के लिए है, तो तीनों के लिए ही खैर, मगर ये आपको अपग्रेड करेगा, है ना। ठीक है, हम पहली जल्दी आके अपग्रेड, आज तो माता जी एक व्यक्ति को, कल इन्होंने मान लिया, आज ये एक अपने फ्रेंड को लेके आ गई, तो ये अच्छे भक्तों के लक्षण है कि हम प्रचार में रुचि दिखा रहे हैं इतनी जल्दी। तो आप अपडेट होना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अपडेट होना चाहिए, हमें जो जो सीखना है, जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर नाम जब सही से नहीं हो पा रहा है अभी, तो मगर हमें शरीर और अपनी शब्दों को ध्यान पूर्वक, मतलब ऐसे नहीं कि हम फिर नाम जप कर रहे हैं और किसी चीज की और बात करने लग गए बीच में, एटलीस्ट हमें बोला कि चलो 16 माला एक साथ नहीं कर सकता, तो 3-4 माला मैं एक जगह बैठ के करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर 3-4 माला एक साथ करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, ऐसे ऐसे करके 16 कर लूंगा, ठीक है। फिर और काउंट बढ़ाने, अभी 3-4 कर रहा हूँ, फिर पहले के 6 करूंगा, फिर 6 से 8, फिर 8-8 के 2 सेट करूंगा, समझ गए? ठीक है, नेहा माता जी आपका क्लियर? ठीक है, तो क्या भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि वह, अगर कोई व्यक्ति हाँ 10 नाम अपराध के बिना नाम जपता है तो वो निश्चित रूप से क्या करेगा, सीक्वेंस वाइज वो जो ये ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूं और एकमात्र भगवान ही मेरा है, ये जो ज्ञान है ये प्रकाशित होने लगेगा। कब? जब कोई 10 नाम अपराध के बिना नाम जपेगा और भगवान का प्रेम प्रकाशित होने लग जाएगा। यह वह समझ सकता है
कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका, चलिए पहले इतना पढ़ते हैं। यह क्या बता जा रहा है? यह वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। कौन समझ सकता है इस बात को? जिसको ये पता चल जाए कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। सपोज मैंने आपको एक लड्डू दिया, आपने उस लड्डू को टेस्ट करा और बोला कि प्रभु जी ये चीनी का लड्डू तो नहीं लग रहा है, ये गुड़ का लड्डू लग रहा है। इसका मतलब आपने चीनी चखी है ना? तो आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज दी जाएगी तो आप उसको पहचान लोगे, पहचानोगे ना? कोई डाउट? गुड़ का दूंगा मैं आपको लड्डू तो अलग टेस्ट आएगा, चीनी का दूंगा तो अलग टेस्ट आएगा। लिया भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो गए, तो नाम उसके हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाएगा। समझे? समझो, समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे वो चीनी का लड्डू है, आपने चखा है पहले, मतलब भगवान को आपने जान लिया, तो नाम आपके आगे, अब आपको नाम आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाएगा कि ये दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अभी तो हमें भगवान ही नहीं जान पा रहे, हम भगवान ही प्रकाशित नहीं हो रहे, तो नाम तो नहीं होगा। पर ये होगा भी कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, नाम करने से ही भगवान प्रकाशित होंगे। भगवान नाम बोला, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। नाम जो व्यक्ति कर रहा है उसकी वजह से पूरे जगत में कृपा चल रही है। बोले कैसे? ये लाइन पहले मुझे बहुत टिपिकल लगती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने शुरू की क्लास में बोला कि मैंने जब उपदेशामृत पढ़ने लगा तो मुझे इस लाइन का प्रकाशित हो गया। बोले नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। नाम व्यक्ति अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है तो पूरे जगत पे कृपा कर रहा है। बोला कैसे? अगर कोई जप रहा है, क्योंकि धरती किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। ये जो जितनी रिसोर्सेज दे रही है इसलिए दे रही है कि हम भगवान की सेवा कर सकें इन रिसोर्सेज के द्वारा, फल फूल इत्यादि, है ना, पानी इत्यादि। अब कोई व्यक्ति अपने लिए इसको यूज करने लग जाए और भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो क्या हो रहा है? आजकल यही हो रहा है ना, लोग अपने यूज कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज सारी वापस जा रही है। पानी कम होता जा रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है, अन्न उग नहीं रहा है। सागर प्रभु जी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई अब क्या कुछ केमिकल डलता है खेतों में, उसके बिना खेत में उगी नहीं रही है सब्जी। कहाँ है सागर प्रभु जी? बोला इन्हें। ये प्रभु जी सुन रहे हैं मेरी साइड में ना, अनि को भूख कह रहा था, भूख लग रही ना, तो उसे खिला भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जितनी भी रिसोर्सेज है वो नदियां सूखती जा रही है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो अब प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति भगवान की पत्नी है, भगवान की शक्ति है, तो प्रकृति क्या करेगी? अपनी रिसोर्सेज सारी वापस ले लेगी। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? तो इनकी वजह से अगर व्यक्ति, इससे बोला साधु ना होते तो जल उठता संसार। जब भक्त नहीं बचेंगे तो क्या होगा? सारी रिसोर्सेज वापस चली जाएगी और कलयुग प्रवेश हो जाएगा। जब कलयुग आएगा तो गलत आचरण करने लग जाएंगे लोग, तो क्या होगा? ये बताया ना, सारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएगी। आप उसके क्या बोलते हैं, प्रमाण देख रहे हैं आप कि कैसे कैसे। आप अपने माँ बाप से पूछिएगा। हमारे पिताजी बताते हैं कि उनके टाइम पे जो चावल में मिठास होती थी, देहरादून का बासमती बहुत फेमस है, पर वो बासमती अब नहीं मिलता है खाने को। अब रिसोर्सेज वापस ले रही है अपनी अपनी चीजों को। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है तो वो पूरे संसार पे कृपा कर रहा है। आप लोग सभी एक माला भी कर रहे हैं, ठीक है? नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। नाम बिनु कली काले आर नाही धर्म। नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म है ही नहीं। कोई बोले कि मैं पति सेवा करता हूँ, है ना, पति पत्नी धर्म को निभा रही हूँ, पुत्र धर्म को निभा रहा हूँ इत्यादि, है ना, तो इससे मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा। तो बोला नाम बिनु कली काले आर नाही धर्म। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहा है और चीजों को धर्म मान के फॉलो कर रहा है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है उसके लिए। उसको स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी मिल सकती है, स्वर्ग में रह सकता है, पर फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार में भोगनी पड़ती है। बोले जन्म लेना ठीक है, जन्म ले लेंगे, मजा आ रहा है, घूमते हैं हम पूरे पिक्चर में, गाने लगा के पिक्चर जाते हैं ना। नहीं लगाते हेडफोन आप लोग? सुनते हो ना गाने? लोगों ने कॉलर ट्यून भी लगा के रखते हैं। कौन सी? हाँ, समझ जाओ जिसने लगा रखी है। तो अन्य तो क्या होता है कि मजा आ रहा है यहाँ संसार में जीने में, तो क्यों दिक्कत है? मगर जब बीमार होते हैं तब मजा आता है, बुढ़ापा आएगा तब मजा आएगा, जन्म मृत्यु। और जब जन्म हुआ तभी भी मजा नहीं आया। माँ के पेट में क्या होता है? मलमूत्र, उसमें हम लिपटे हुए थे।
अगर हमें कोई 10 करोड़ रुपए दे, जरा कैमरे सीधा रखो आप, अनुष्का माता जी और विशु माता जी, आप लोग ठीक से दिख नहीं रहे हैं मुझे। प्रभु जी मेरा कैमरा मतलब फोन ना चार्ज हो रहा है, तो मैंने उस एंगल में सजा के रखा है कि थोड़ा वैसे दिख भी जाए और चार्ज भी हो जाए, नहीं तो तार खींच रही है। ठीक है, आप एक एंगल में अच्छे से सजा के रखो, ठीक है। तो क्या होता है कि हाँ, जो रिसोर्सेज, क्या कहाँ पे था मेरे लास्ट वर्ड, बताओ मेरे प्यारे श्रवण करने वालों भक्तों। वाह, अवार्ड देने चाहिए आप लोगों को, तो मुझे लग रहा जन्म के बारे में बोल रहे थे आप। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे टॉपिक चल रहा था, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो क्या चल रहा था, जन्म मृत्यु जरा। अब जन्म माँ के पेट में जो क्या है, मलमूत्र है। अगर हमें 10 करोड़ रुपए थे कोई दे और बोला प्रभु जी आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे और आप, शर्त यह है कि आपको उल्टा लटकाएंगे, तो हम मानेंगे? 10 करोड़ बोले 9 महीने के लिए आपको उल्टा लटका देंगे और एक कमरे में बंद कर देंगे, मानेंगे? नहीं मानेंगे। बोला अच्छा 10 करोड़ छोड़ो, आपको 20 करोड़ दे देंगे, मगर एक शर्त और बढ़ा देंगे, बोलेंगे उल्टे कमरे में लटका देंगे, उल्टे कमरे में लटका के लाइट भी बंद कर देंगे, मतलब अंधेरा करेंगे उस कमरे में, तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। बोलेगा महीना कम कर देते हैं, चलो 6 महीने के लिए, मानोगे क्या? एक भी व्यक्ति बताओ मानोगे तो। बोला चलो टाइम ज्यादा लग रहा और पैसे कम लग रहे, पैसे और बढ़ा देते हैं, 30 करोड़ दे देते हैं। बोला 30 करोड़ देंगे और हम इसको कर देते हैं 4 महीना, उल्टे कमरे में, ओ सॉरी उल्टा उल्टा लटका के कमरे में, लाइट बंद है, और साथ में आपको क्या करते हैं, जो खाना आपको दिया जा रहा था ना अभी, अब वो नली के द्वारा दिया जाएगा, तो हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। बोला चलो ठीक है प्रभु जी, अब ये भी दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करते हैं, 100 करोड़ देते हैं हम सीधा, 100 करोड़, टाइम भी कम कर देते, 3 महीने कम कर देते हैं, उल्टे हो, अंधेरा कमरा है, नली के द्वारा खाना आ रहा है, और एक शर्त और बढ़ी इस बार। क्या बढ़ी? 100 करोड़ मिल रहे हैं भैया, शर्त तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बोला शर्त ये बढ़ी कि आपको मल मूत्र के चारों तरफ कर देते हैं, कितना होगा, फुल ऑफ शिट। तो क्या होगा, पूरा कमरे को आपको शिट भर देंगे, तो हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। 200 करोड़ देगा तभी भी मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। मगर ये हम सब अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रह के आ चुके हैं और यही हमारी हालत थी। माँ के पेट में मलमूत्र रहता है, माँ कुछ पीती है ना, बच्चा लात मारता है, बोलते हैं ना, खुश होते हैं ना घर वाले, माँ कुछ पीती है ना तो बच्चे की स्किन जलती है, क्योंकि ताजी ताजी स्किन है। आप कोई गर्म चीज खाओ, जहां कटी हुई चीज है वहां पे लगा के देखना। अब बच्चा बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है, तो एक बच्चा भी बता देगा, मतलब छोटी क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति बता देगा कि अभी कोमल स्किन होगी तो जलेगी जलेगी। माँ गर्म पी रही है, खट्टा खा रही है तो जल रही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान बताया कि किस प्रकार से अन्न ग्रहण करना चाहिए जब माँ के पेट में बच्चा होता है। तो ये तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। अब शास्त्र, बच्चे ने पुण्य कर्म करे होंगे तो उस माँ के गर्भ में जाएगा, माँ ने पुण्य कर्म करे होंगे तो उसकी पेट में वैसा बच्चा आएगा। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम किसके माँ बाप हैं, किसके बेटे हैं, ये सब कुछ कर्म बंधन है। कोई भी ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, ये क्या है, एक कुएं के समान संसार। जैसे बहुत सारे यात्री अब पैदल जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, है ना, पहले गाड़ी घोड़ा होता नहीं था, पैदल पैदल जा रहे हैं, अब कुएं पे सब मिले, थोड़ी देर बैठे, वहां रेस्ट करा, पानी पुनी पिया और फिर अपने रास्ते पे निकल गए। वैसे ही संसार में आते हैं, रिश्ते हमें मिल जाते हैं जिस कुएं के पास, समझो कर्म भोगे, पानी पुनी पिया, थोड़ा समय बिताया, रिश्ते निभाए, और फिर अपनी आत्मा अलग अलग रास्ते चलेगी सब, फिर वो अलग कर्म के अनुसार चलेगी। तो सिर्फ इतना इस संसार में है। पर इसी चक्कर में हम अपने ये मेरा पराया और इत्यादि इसमें निकाल देते हैं पूरा जीवन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि समझ में नहीं आ पाता लोगों को, मगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसको ग्रैब कर लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो अच्छा, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, है ना, बीमार नहीं होना चाहता, जन्म नहीं लेना चाहता, ये समझ के जन्म क्यों तकलीफ है। और जन्म मृत्यु में पता है क्या होता है, 42 बिच्छू एक साथ काटेंगे, जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। बोला ऐसे तो हम नहीं मानते, तो आप प्रभु जी अपने मन की घरण बात बोल रहे हैं। और ये भी बोल सकते हैं लोग कि बच्चा ऐसे कैसे जल रहा है पेट में। पहले जब शास्त्र के अनुसार बताया जाता था, लोग बोलते थे ये पागल हैं सनातन वाले। पर अब सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की मदद से ये सोर्सेज हमें बताती है कि बच्चा कैसे बन रहा है माँ के पेट में। तो अब साइंस भी मान रही है।
तो भैया शास्त्रों की बातों को मानना सबसे बेस्ट उपाय है, वरना मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। फिर जब दुख आएंगे दुख भोगो और फिर जानो, है ना। चोरी करके जेल जाके तब इंसान वो सोचे कि चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, तो वो बेवकूफी कहलाएगा। हमने इस पे डिस्कस करा है क्यों ऐसा है ना, सब कुछ बहुत ब्रीफ में डिस्कस होते हुए चला है हमारा। तो ये इस संसार से निकलने के लिए एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम जितना ज्यादा। ये चिंतामणि आपके हाथ में आ गई है सभी के जिनके हाथ में माला है। अब इसको जितना घिसोगे उतना जल्दी फल मिलेगा। समझ पाए? तो जब हम क्या करेंगे, जब ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो भगवान और भगवान के नाम में हमें भेद नहीं लगेगा, वो इक्वल ही लगेगा। बोलेंगे भगवान भी वही और नाम भी। फिर नाम, जैसे भगवान को देख के आनंद की महसूस हो रही, नाम जैसे कृष्ण बोलेंगे आनंद, हृदय में आनंद आ जाएगा, है ना। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा आध्यात्मिक सम्मान होना चाहिए। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि देखिए अब ये जान तो यहां सभी पाए हैं कि भगवान और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो नए भक्त आएंगे आप सबका सम्मान होना चाहिए उनके द्वारा, क्योंकि आप लोग जान गए हैं कि आप लोग आत्मा हैं और पहले दीक्षित लो, पहले दीक्षित आप भी नए नव दीक्षित ही बनोगे। दीक्षा नहीं हो रही कि ना किसी की इस क्लास में अभी? तो अब प्रिपेयर हो, अभी प्रिपरेशन के लिए बोला जा सकता है। चलो मैं बाद में फोन पे बताऊंगा किस किस को बोलना है। प्रभु जी मेरा हरि नाम भी नहीं हुआ अभी तक। इनको ट्रॉफी दो पहले तो एक सबसे। कोई बात नहीं, इस बार गुरु जी आएंगे, हरि नाम लो और फिर उसके बाद अगली बार में दीक्षा के लिए नियम साधन तो आप कर रहे हो सब ठीक है। पहले हरि नाम लो, उसका नियम साधन। वो तो मेरा जब से मैं मठ जाना शुरू किया तब से ही कर रही हूँ, बिना हरि नाम के ही चल रहा है मेरा सब। वेरी गुड। तो हरि नाम लो, बहुत जरूरी है। भक्ति में बूस्टअप होना है तो बिना गुरु की कृपा के नहीं हो पाओगे, है ना। तो इसकी बहुत जरूरी है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये बोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना ज्ञान की प्रकाशित नहीं हो पाता है ज्ञान। ठीक है। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरअपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के लिए सुयोग प्राप्त नहीं बन सकता। कि जो व्यक्ति अगर सोचे कि मैं सारी सेवा कर रहा हूं पर मैं भगवान नाम में मैं अच्छे से नहीं करूंगा, भगवान नाम को मैं चलते फिरते करता रहूं, ऐसे टाइम पास करते हुए करता रहूं, तो नाम प्रकाशित नहीं करेगा अपने आप को। नाम प्रकाशित तभी करेगा जब आप उसको सीरियसली करेंगे बैठ के। जितना सीरियस से करेंगे, जितना रुचि दिखा के करेंगे नाम को, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र को, उतनी जल्दी आपको कृष्ण भावना अमृत में उन्नति होगी। मतलब भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होता रहेगा। जितनी नाम पे डिपेंड है सब कुछ करना है जो भक्ति के अंग बताए, जितनी जल्दी कर सकते हो वो उतना करे। मगर जो नाम जब करेगा वो भक्ति के अंग ऑटोमेटिकली करेगा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हम माला करते हैं ना, तो जैसे टीवी तो नहीं देख सकते, फोन वगैरह नहीं देख सकते। चाहते हो देखना माला करते हुए तो ये छूट दिलवा देते हैं शास्त्र में गए भगवान से। नहीं प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, मतलब उसमें ना लाइव दर्शन देखते हैं हम जगन्नाथ जी के ना, जो जगन्नाथ टीवी करके है ना, जगन्नाथ जी के लाइव दर्शन चलते रहते हैं ना। एक यूट्यूब पे चैनल है जगन्नाथ टीवी करके है, तो उस पर लाइव चलता रहता है 24 आवर्स ना, वहाँ का लाइव दर्शन चलता है। नहीं, हमें जब ध्यान नाम जप करें, जो हमारी नियमित संख्या की माला है उसका एक उपाय करना चाहिए। कि देखिए है तो कथा भी भगवान के बारे में ही, हम किसी और के बारे में सुन नहीं रहे, पर हमें जो हमारी नियमित संख्या है उसको किस प्रकार से करना चाहिए कि हम उसको बोलें और सुने। मैंने बोला शरीर और जबान को अभी हम कंट्रोल में ला सकते हैं, मन को नहीं ला सकते। जब शरीर और जबान को कंट्रोल में लाएंगे तो मन ऑटोमेटिकली काबू में आ जाएगा। किससे? वाणी के वेग को जब काबू हो जाएगा तो मन और तथा क्रोध के वेग को ऑटोमेटिकली, हमने पढ़ा था। तो वाणी को कैसे काबू करा जाएगा? भगवान का नाम बोलना है, बोला ना, चम्मच और ये सब समझाया था। क्या है बताओ नेहा माता जी, क्या है चम्मच, क्या है घी और कौन है भोक्ता? फटाफट से। प्रभु जी जो जीभ है वो हमारी चम्मच है और कान उसे हम सुन रहे हैं तो हवन कुंड है। जो भगवान का नाम हम ले रहे हैं वो घी की तरह हवन कुंड में जा रहा है, और जो हमारे हृदय में भगवान विराजमान है वो उस हवन के भोक्ता है। उस हवन समझ पाए ऋषि माता जी आप क्या है?
देखिए, जैसे ये जीभ है, जैसे यज्ञ में क्या करना पड़ता है, चम्मच के द्वारा घी डाला जाता है, तो ये जीभ क्या है, चम्मच, ठीक है। और जो भगवान का नाम जा रहा है, हरे कृष्ण, ये क्या है, घी। अब जा डालना क्या है, कुंड भी चाहिए ना, हवन कुंड। हवन कुंड है कान, जब बोलते हैं तो ये नाम जा रहा है ना कानों में, है ना। तो हवन कुंड है कान, और कान, अब भाई हवन किसी के लिए तो करते हैं, कोई इंद्र के लिए कर रहा, कोई किसी के लिए कर रहा, कोई किसी के लिए। अब इसके भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो इसके भोक्ता है। जब हम अच्छे से नाम उच्चारण करेंगे, अच्छे से चैंटिंग करेंगे, तो भगवान उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं हमारे हृदय में बैठ के, ठीक है। तो हमें सिर्फ उस समय जो नियमित रूप से माला है उसका ये करना चाहिए कि हम बोलें और उसको सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। क्लियरली बोले, हरे कृष्ण 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 लाम लाम लाम, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे भक्त ऐसे करते हैं, और फास्ट करने के चक्कर में वर्ड्स क्लियर नहीं होते। कृष्ण और राम ये क्लियर। आप देखो, मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी एक्सपीरियंस करा है इतने सालों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे फास्ट नहीं हो पाएगा। इससे फास्ट होगा तो नाम, फिर क्या हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम, ऐसे होगा, है ना। वर्ड्स क्लियर नहीं आएंगे। बोला इति षोडशकम नाम नाम कली कलिमशनाशनम ना तो पर तो उपाय सर्वे वेदेषु दृश्यते। बोला 16 नाम का, 16 नाम ही नहीं होंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा मंत्र का, है ना। 16 नाम होंगे, तो नाम आप स्पेसिफिक। मैंने देखा है लोगों को एक माला करने में 6 से 7 मिनट लगेगा, जो इससे पहले कर रहा है वो नाम में गड़बड़ कर रहा है, अपनी ये नोट कर लेना। लोग 3-3 मिनट में कर रहे हैं माला, है ना। हमने ये भी देखा है 3 मिनट में, 3-3.5 मिनट में माला हो जाती है लोगों की, पर नहीं, वो गलत है। और फिर वो मानते भी नहीं, फिर ऐसे लोगों को ज्यादा सिखाना भी नहीं चाहिए, है ना। हम तो छोड़िए, वो तो अलग टॉपिक है, मगर हमें अपने पे ध्यान देना है, हमें कैसे भक्ति करनी है, हमें कैसे प्रोग्रेस करनी है ना। बहुत सारे लोग हैं। प्रभु जी जैसे कथा वगैरह चलती है, हम आते हैं तो वहां भी जैसे मैंने देखा है माला जैसे कि सब करते रहते हैं, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 16 करके करते हैं वो सब ना। वो 16 करके करनी है मतलब ना, पता नहीं 16 करके, देखिए भगवान का नाम उच्चारण तो हमेशा होना चाहिए, है ना। अच्छा, मतलब कथा सुनते सुनते भी कर सकते हैं, पर वो 16 में काउंट नहीं होनी चाहिए मतलब। वो 16 में काउंट नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि एक टाइम पे वैसे प्रयास ये करना चाहिए हमें एक ही साधन करे। अब आप सुबह से बिजी हैं, है ना, मगर गुरु आज्ञा है कि आपको माला करनी है, आपकी माला किसी कारणवश नहीं हुई तो आप कर सकते हैं कथा में, पर इसको हमेशा नहीं, ये एक्सेप्शन केसेस पे होगा, कभी कभार हो गया, पर ये रेगुलर हो रहा है तो फिर वो गलत है। क्योंकि नाम एक टाइम पे, अगर कोई, मैं बोलता हूँ ना, आपके घर में कोई पंडित आए, आप यज्ञ करवा रहे हैं, और पंडित आए और सब्जी भी काटने लग जाए साथ में यज्ञ करवाते हुए, और फिर चाय भी पीने लग जाए मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ करा रहा है, तो वैसे ही भगवान जब हमारे नाम को और अच्छे से प्रेम से स्वीकार तब करेंगे जब, कब करेंगे, जब हम नाम उच्चारण अच्छे से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान तब उस नाम को बहुत प्रेम से, जब हम प्रेम से पुकारेंगे भगवान को तभी तो आएंगे। ऐसी काम चलाओगे तो फिर भगवान ही बोलेंगे ये था हम आप बदनते ताम से तेवा भजाम में हम, जो मुझे जिस प्रकार से बजेगा मैं उस पर उतनी ही कृपा करूंगा, है ना। तो भजना तो अच्छे से चाहिए भैया। सोच लो, ये आपका गोलोक का टिकट है, आपके सारे दुखों से निकलने का टिकट है, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा, मगर हम उसके प्रति सीरियस नहीं है। हम्म 5 मिनट बचे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्यम में कहा गया है, यार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जाना, कर्मे कर्मे ताहू भक्ते हई बेउता। इसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो, वह जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है। कोमल मतलब समझे, जिसकी श्रद्धा मतलब जैसे छुआ और कोमल, एकदम छुई मुई, है ना। जिसकी श्रद्धा, श्रद्धा मतलब
जिसका श्रद्धा इज इक्वल टू प्रेम भी बोला जाएगा उसको, जैसी श्रद्धा होगी उस प्रकार से प्रेम उजागर होगा। जिसकी श्रद्धा भी ऐसी है कि एकदम से, जैसे अभी हमारे एक भक्त जो ट्रांसफर हो गए दूसरे संप्रदाय में, है ना, आप लोग जानते हैं, तो उनकी श्रद्धा भी क्या थी, कोमल। श्रद्धा कठोर होती तो फिर कोई नहीं हिला सकता उस श्रद्धा को, मगर श्रद्धा कोमल होती है स्टार्टिंग फेज में, तो वो मोल्ड हो जाती है किसी भी छोटी छोटी चीजों से, हम किसी और को सुन लेते हैं या इत्यादि, है ना। वो कौन कहलाता है, वो नौसिखिया कहलाता है। लेकिन इस विधि का कर्मशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ सकता है। कोई भक्त नया नया हरे कृष्ण महामंत्र की माला ली, है ना, जैसे ऋषि माता जी ने कल, मगर ये उत्तम भक्त तक पहुंच सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कब? जब ये डू एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे, कर्मशः, है ना, स्टेप बाय स्टेप। भगवान अपने नाम को प्रकाशित, देखिए एक बार आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जा रही है, पर हम वैष्णव अपराध कर देते हैं, इसलिए हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते। और दूसरी बात, पंखा जैसे बंद होगा तो धीरे धीरे करके घूमते घूमते बंद होगा, है ना, एकदम से तो नहीं हो जाता बंद। वैसे ही हमारे पाप करने की प्रवृत्ति उसी टाइम स्विच बंद हो गया है, सप्लाई बंद हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की, समझो, पर वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। मगर वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णव अपराध करोगे तो मोटर उससे भी 100 गुना तेज घूमने लग जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो कब वो भक्त कनिष्ठ से उत्तम बन जाएगा ये पता नहीं चलेगा। समझ पाए? ठीक है, बोलिए आदित्य प्रभु। आदित्य प्रभु नहीं है शायद, ये शायद वही भक्त है या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि लिंक जा रहे हैं। ना इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करें, या बड़ा है ये, फिर मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये कल ही कंटिन्यू करते हैं ना। होप सो कि परसों तक आपका ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा और हम कौन से श्लोक में जाएंगे। चलो ये श्लोक सुनाओ जल्दी से, बहुत दिन हो गए। चलो नेहा माता जी फटाफट से। अब यह है याद, कल तक का टाइम दे रहा हूं, आप लोग याद कर लेना, कल कोई बहाना नहीं चलेगा सबको, ठीक है। XYZ मतलब ऋषि माता जी आपके लिए छूट है अभी, अभी आप नए हैं, आप टेंशन छोड़ दीजिए, पर ये सब पुराने हैं, इनके लिए थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी मैं बोल रही थी ना, एक दिन आप ना ये 9 अपराध के बारे में थोड़ा बता देना क्लास में। 10 अपराध जो है ना नाम जप के, जिससे थोड़ा और ध्यान रखे हम करते हुए ना। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। इस संडे को 10 नाम अपराध पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। याद दिला देना मुझे आप सैटरडे को, फिर से सैटरडे की क्लास में अंत समय में याद दिला देना, फिर हम संडे को 10 नाम अपराध कौन से हैं जिससे हमारी भक्ति, 10 नाम अपराध भी बहुत ब्रेक ले आते हैं भक्ति में। तो ऋषि माता जी आपको समझ में आ रहा है कुछ? जी। खुल गया माइक? ठीक है ठीक है ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लिया करो, और अगर क्लास के बीच में कोई क्वेश्चन आए तो उसी टाइम आप पूछ सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं, फिर हम उसको बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, चलिए फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी के नाम हरे कृष्णा प्रभु।